अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही शानदार, एक तो होता है ना प्यारा और एक होता है शानदार। आज का नेक डिज़ाइन शानदार है। यूट्यूब पर इसकी जो वीडियो है ये आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 3.5 इंच है। लंबाई आप इसकी देख सकते हैं, टोटल 16.5 इंच है। अब हमने लंबाई में इंची टेप को रखा है और तकरीबन 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। टोटल हमारे डिज़ाइन का मार्जिन जो है ना 15.5 इंच रहेगा। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पे इस तरह से लाइन लगा दी है, बिल्कुल सीधी। अब यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारा बुकरम है और बुकरम की बंद वाली साइड पे हमने इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आए। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं पूरे लंबाई में। अब ये जो निशान लगाए हैं इनको हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर एक और साइज़ लेना है जो कि हमारी जॉइंट लेस का रहेगा। जॉइंट लेस का टोटल जो चौड़ाई है वो आपने साइड की पट्टियाँ छोड़ देनी है। अब साइड की पट्टियाँ छोड़ते हुए मेरी जॉइंट लेस जो है तकरीबन 1/2 इंच इसकी टोटल चौड़ाई बन रही है। अब यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा देने। सिर्फ सेंटर का डिज़ाइन नापना है, ये मैं आपको फिर से बता दूँ। साइड वाली जो पट्टियाँ हैं उनका नाप नहीं लेना। अब हमने छोटे छोटे से इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है और जॉइंट लेस का साइज़ हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़। तो यहाँ पर अगर आप 1/2 इंच रखना चाहें तो 1/2 इंच रख सकते हैं। अगर आप 1/4 इंच रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, यानी कि आप ये एक्स्ट्रा बुकरम रहेगा, इसका साइज़ ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं है। अब एक साइड पे डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर जितना बाकी बुकरम बच गया है उसकी हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। बुकरम की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब जिस तरह से हमने हाफ पट्टी पे ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना, हमने पूरी पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर पट्टी को मैंने खोल लिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर ये जो सेंटर वाला हमारा मार्जिन है ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक साइड पे लिया है तो 1/2 इंच दूसरी साइड पे, 1 इंच टोटल मार्जिन हमारा बन जाएगा। तो 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से टोटल हमने निशान लगा लिए हैं अच्छे से। ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। अब साइड पे हमारा 1/2 इंच मार्जिन है, सेंटर में 1 इंच रहेगा। इसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से पूरा जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब एक साइड पे जो हमने जॉइंट लेस का साइज़ लिया था ना, सेम वही साइज़ मैंने दूसरी साइड पे भी ले लिया है। दूसरी साइड पे भी जॉइंट लेस का सेम साइज़ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने ये जॉइंट लेस का जो डिज़ाइन ड्रॉ किया ना उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर में जो मार्जिन आएगा बुकरम का, एक्स्ट्रा बुकरम रहेगा, इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। दोनों साइड से इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। दोनों साइड से हमारी ये देखें डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। सेंटर में ये सेंटर पट्टी बन जाएगी और साइड पे हमारी जॉइंट लेस आएगी। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, ये मैं एक नया तरीका निकाल रही हूँ बिगिनर्स के लिए। अक्सर हम 1 साइड लेस को कट करके लगाते थे, अब यहाँ पर मैं जॉइंट लेस को कट करके लगा रही हूँ। यहाँ पर हम 4 डिज़ाइन जॉइंट लेस के शो करेंगे, सेंटर के 3 डिज़ाइन की कटिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने थोड़े से पहले कट किए थे, मैं थोड़ा आइडिया ले रही थी कि अच्छा लग रहा है डिज़ाइन में, किसी किस्म के धागे नहीं आपके निकलेंगे परफेक्ट, क्योंकि ये लेस भी बिल्कुल 1 साइड शटल की लेस की तरह होती है, इसमें भी धागे बिल्कुल नहीं निकलते। आपकी लेस का जो भी डिज़ाइन हो आप सेंटर में इस तरह से बिल्कुल एक जैसा मार्जिन दे सकते हैं। यानी कि अगर आप लेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं, आप बिगनर्स हैं, आपसे मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है तो वो गलत हो जाता है। ये भी डिज़ाइन ज़ाया नहीं होगा, इसको भी मैं एंड पे बताऊँगी कि आपने कहाँ लगाना है। टोटली जो जॉइंट लेस है इसके हमने इसी तरह से 3 डिज़ाइन निकाल दिए हैं और 4 डिज़ाइन इस तरह से हमने शो किए हैं, ठीक है। जो भी आपकी लेस का साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव रखा है दोनों साइड पे लेस के, ताकि दबाव इसका अच्छा रहे। दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब ये जो हमने डिज़ाइन है ना शर्ट के ऊपर ही लगाया है, अलहदा फैब्रिक पे बिल्कुल भी नहीं लगाना।
बहुत ही सिंपल और आसान सी ट्रिक है और डिज़ाइन इंशाल्लाह इतना शानदार बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सेंटर में इस तरह से कट लगा दिया है। सेंटर में कट लगा के इस तरह से इस पर हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी है। ग्लू स्टिक लगाने का मकसद ये है कि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे। कॉर्नर में हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं ताकि किसी किस्म का जो है वो कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन जाए, किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक शो ना हो। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सके। अब यहाँ पर एक साइड का भी मैं पहले डिज़ाइन रेडी कर लूँगी। यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से ना डिज़ाइन के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा दी है। फैब्रिक ग्लू लगाने अगर आप दोनों डिज़ाइन बनाने बैठ जाएंगे ना एक साथ, तो आपको पता है फिर सेंटर वाला जो मार्जिन है वो ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कि पहले एक साइड का डिज़ाइन इस तरह से रेडी करें, बाद में दूसरी साइड को कट करें और बाद में वो डिज़ाइन रेडी करें। अब यहाँ पर ये जॉइंट लेस हमने इस तरह से लगानी है। अब सेंटर में गैप ज़रा चेक करें, अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे पीस भी कट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरी बिगनर्स बहनों के लिए है, इनके काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखें, ज़रा चेक करें। अब सेंटर में हमारा गैप बिल्कुल एक जैसा रहेगा और सेंटर में हम बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। अब एक साइड से हमने एक्स्ट्रा लेस जितनी हमारी बच गई है उसको इस तरह से कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए सुई हमने एक गोल डोरी लिया, सेम फैब्रिक कॉटन का फैब्रिक है ये मेरा, तो इसकी गोल डोरी हमने जिस धागे से सीधी की है ना, तकरीबन 30 इंच लंबी जोड़ लगाकर मैंने ये गोल डोरी बनाई है। गोल डोरी किस तरह से बनाते हैं इसकी वीडियो एंड स्क्रीन में शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अगर आप वैसे पर्ल्स को इस तरह से डोरी में डालना चाहें तो आप यकीन करें आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि इसमें मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर जब आप डोरी में इस तरह से सुई धागा आपका चल रहा होगा तो ये देखें आसानी से जितने मर्ज़ी आप पर्ल्स डालें बहुत ही आसानी से डल जाते हैं और इनसे डिज़ाइनिंग आजकल इतनी खूबसूरत बन रही है कि दिल खुश होता है। इसमें एक तो इसमें मजबूती भी होती है, ठीक है, डोरी टूटती नहीं है, धागे 1-2 दिन में आपके जो पर्ल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं। ये देखें डोरी को मैं काटूंगी नहीं, टोटली मुझे 20 मोती चाहिए, यानी कि 20 डोरियां मैंने कट करनी है। तो इस तरह से मैंने 20 पर्ल्स डालनी है इसके अंदर। अब तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से ये मैं बैक साइड से कट कर रही हूँ। फ्रंट पे आप देख सकते हैं सुई धागा लगाया हुआ है कि अगर मुझे और मोतियों की ज़रूरत पड़े तो मैं इसके अंदर ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर एक के बाद एक डोरी को इस तरह से नापते जाएंगे और एक ही साइज़ की हमें टोटली डोरियाँ जो हैं उनको कट कर लेना है। तो सेम साइज़ की यहाँ पर बाकी की जो डोरियाँ हैं उनको भी इसी तरह से कट करना है, तरीका सेम है। टोटली में 20 डोरियाँ यानी कि मेरे डिज़ाइन में आएंगी तो उस हिसाब से मैंने इनको कट कर लेना है। ये देखें 3 डोरियाँ आपके सामने कट की हैं, बिल्कुल एक साइज़ में हैं और देखें पल्स कितने अच्छे लग रहे हैं इनमें। अब यहाँ पर ये चेक करें ज़रा, हमने ना इसके ऊपर हल्की सी जॉइंट लेस के ऊपर ना फैब्रिक में हम इस तरह से मोती ऐड करेंगे। तो यकीन करें कि इतनी खूबसूरती इस डिज़ाइन में थी, जब मैंने इसको रेडी किया तो इतना दिल खुश हुआ कि मुझे लगा मेरी मेहनत पूरी हो गई है। तो मैंने इतनी नफासत और इतनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन बना था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सुई धागे से मोती लगाते हैं, सुई धागे से लगाते हैं, 3-4 दिन के बाद आप देखते हैं कि आपके पर्ल्स जो होते हैं या कोई भी मोती आप लगा रहे हो वो ढीले हो जाते हैं, ठीक है। ये वो तरीका है, इससे आपके मोती ढीले नहीं होंगे। तो आपने इस तरीके को ट्राई ज़रूर करना है। अब यहाँ पर जो ऊपर से मैंने गैप छोड़ा है 4.5 इंच है। नेक जो मैं बनाऊँगी वो मेरा 4 इंच रहेगा, 1/2 इंच हमारी सिलाई का दबाव रहेगा। अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह का डिज़ाइन रेडी कर लिया है। डिज़ाइन की लुक आपके सामने है, ठीक है। बैक साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पर मैं इसमें सेंटर पट्टी लगाने वाली हूँ। अच्छा, मैंने 6 इंच का मार्जिन छोड़ा था और मुझे लगा था कि यानी कि अगर आप 4 इंच के मार्जिन पे भी ये लगाते हो ना सेंटर पट्टी, तो आपका नीचे से किसी किस्म की जो है वो जिस्म नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप 4 इंच के मार्जिन से भी सेंटर पट्टी लगा सकते हो। सेंटर डबल पट्टी मैंने ली है इस तरह से, इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया और ग्लू लगाकर इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से टैप टैप करके फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले हमारा टोटली जो नेक है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब हमने सिंपल सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आपने ये देखें, जब मोती के पास इस तरह से सिलाई गुजरनी है तो आपने मोती को एक साइड पे कर देना है, जब दूसरी साइड पे सिलाई जाएगी तो दूसरी साइड पे कर देना है।
इस तरह से ना तो आपका ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपकी सिलाई चल जाएगी। सिलाई में इंशाल्लाह सफाई भी आएगी और नफासत भी आएगी। तो अब दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरह से सिलाई चला लेंगे। सेंटर में आप ज़रा चेक करें कितनी कमाल की सेंटर पट्टी जो है वो हमारी बन गई है। और ऊपर से आप देख रहे हैं जितनी लेस में हमने पल्स नहीं ना लगाए वो हमारी नेक में जब हम नेक लगाएंगे ना तो ये कवर हो जाएगी बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर भी हम सिलाई इसी तरह से चला लेंगे। दोनों साइड पे सिलाई चलाने का हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरह से जो हमारी सेंटर पट्टी है इंशाल्लाह वो भी बहुत सफाई से बनकर रेडी होगी। और नेक डिज़ाइन है ना आपका वो भी यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट बन के रेडी होगा। सेंटर में हमने जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई बुकरम की लंबाई हमने 9.5 इंच ली है। चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 4.25 इंच है। अब हमने नेक की जो चौड़ाई है 3 इंच रखी है। लंबाई यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में इस तरह से हल्के हाथ से अपनी राउंड शेप को ड्रॉ करना है। जिस तरह से आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको डार्क कर लेना है। नेक में राउंड शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई रखेंगे तो आपके नेक का जो भी साइज़ हो उस हिसाब से आपने लंबाई लेनी है। मैंने 6.5 इंच लंबाई के हिसाब से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब स्लिट में सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लेंगे ताकि हमारी सिलाई में जो है ना फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं तकरीबन 1/2 इंच ले रही हूँ। आपने 1/2 इंच से भी कम लेना है क्योंकि हमें बाद में ये जो फ़ोल्ड करना पड़ा था, ये जो बुकरम था ना इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले भी बता दूं कि आपने ये मार्जिन थोड़ा सा कम कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ आप 1/2 इंच ले सकते हैं, 1.25 इंच, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर इस नेक में आपने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेक की इस तरह से कटिंग कर दी है जिस तरह से बिल्कुल इसको ड्रॉ किया था। नेक की शेप देखें कितनी कमाल की हमारे पास आ गई है। अब नेक को हमने प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट किया और साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक था ना उसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब नेक को इस तरह से शर्ट के सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल मैं सेंटर में देख के सेंटर में सिलाई चला रही हूँ ताकि हल्का सा भी मार्जिन ऊपर नीचे हुआ तो पट्टी जो है ना वो बिल्कुल रफ हो जाएगी। तो इस मार्जिन का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हमारे नेक की लंबाई 4 इंच है तो यकीन करें किसी किस्म के पल्स इसमें नहीं आएंगे और ना ही आपको कट करने पड़ेंगे। सेंटर में आपको पता है सेंटर पट्टी है तो इसमें ज़रा सा भी मसला नहीं होगा। नेक की लंबाई आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। बिल्कुल जिस तरह से बुकरम लगाया है उसके साथ साथ ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके उसको नीट कर लेंगे। स्लिट में आपको पता है फैब्रिक का दबाव पहले ही कम है तो इसमें बस हम सेंटर में इस तरह से हल्का सा कट लगा देंगे, साथ कॉर्नर में कट लगा देंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर पूरे नेक में हमने अच्छे से कट लगा देने हैं ताकि किसी किस्म का जो बाद में हमारे नेक में ना चुनट्स वगैरह ना आए। अब हमने हाथों की मदद से इसको रफ साइड की तरफ पलट लेना है। तो इस तरह से हमने हाथों की मदद से इस नेक को रफ साइड की तरफ पलट लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस वजह से मैं आपको कह रही थी कि 1/2 इंच रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे से जो है ना नीचे से वो इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें, जब मैंने इसको पलटा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नीचे से बुकरम नज़र आएगा। तो मैंने क्या किया ये मैं आपको इसका हल भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से फोल्ड करके बारीक कर दिया। और यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक था वो नीचे की तरफ चला गया। तो टोटली जो मार्जिन था बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमारा कवर हो गया। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब ये जो हमने कट किया था ना डिज़ाइन, सेंटर से 3 डिज़ाइन कट किए थे, ये देखें सेंटर पट्टी के ऊपर मैंने इसको इस तरह से फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर पहले मैं इसको फैब्रिक ग्लू से लगाऊंगी, बाद में इसके ऊपर आप चाहें तो सिलाई लगा लें, चाहे तो सुई धागे की मदद से टांका भी लगा सकते हैं। आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। डिज़ाइन में नफासत और ख़ूबसूरती, बिल्कुल यूनिक और नया डिज़ाइन बनकर यहाँ तक रेडी हो जाएगा। बिल्कुल पास करके आपको दिखाऊंगी, बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस नेक में नफासत और ख़ूबसूरती आ गई है।
तो यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी फाइनल लुक आपके सामने है, पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।